नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का दो न्यूज में। आपको बता दें कि सीट शेयरिंग को लेकर इंडी गठबंधन में फूट की खबरें एक बार फिर से सुर्खियां बिटोरती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि नीतीश की ताजपोशी के बाद से गठबंधन की राह कठिन हो गई है। सीट बंटवारे से लेकर जदयू राजद के बीच खटास का संकट है, तो कांग्रेस को किनारा किया जा रहा है। और कांग्रेस को लेकर एक नेता जो कि आप कह सकते हैं कि नीतीश के पार्टी से है, और उनका एक बयान है कि अपने आप को ज्यादा महत्व भी कांग्रेस को नहीं देना चाहिए। इंडी ब्लॉक के नेता हैं। आपको बता दें कि जदयू के नेता केसी त्यागी द्वारा यह बयान दिया गया। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस को लेकर जो संजय राउत का बयान था, उससे अब उद्धव ठाकरे भी किनारा करते हुए नजर आए हैं। तो क्या है माजरा, विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि विपक्षी गठबंधन इंडी की राह आसान क्यों नहीं है। तो फिलहाल आपको बता दें कि विपक्षी गठबंधन इंडी की राह आसान नहीं है, क्योंकि सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर फंसे पेच के बीच बिहार में अब राजद और जदयू के बीच बड़ी खटास ने गठबंधन की परेशानी को और ज्यादा बढ़ा दिया है। महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय दल कांग्रेस के साथ को महत्व नहीं दे रही है। दूसरी ओर दिल्ली, हरियाणा, गुजरात में आम आदमी पार्टी ने सीट बंटवारे को उलझा दिया है। मुश्किल यह है कि गठबंधन की अगली बैठक से पहले ही सीट बंटवारे से संबंधित फॉर्मूले पर कल यानी रविवार को ही सहमति बन जानी थी, मगर इस दिशा में गठबंधन एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाया। इस मामले में सबसे अहम दांव बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खेला, और उनका है भी। राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को चलता कर खुद जो है इस पद पर वह आ गए, और नीतीश ने गठबंधन के नेता के तौर पर अपना दावा पेश कर दिया। दावेदारी में मजबूती लाने के लिए नीतीश ने जातिगत जनगणना के सवाल पर पूरे देश में घूमने की योजना तक बना डाली। यह योजना ऐसे समय बनाई गई है जब गठबंधन की इसी महीने हुई बैठक में टीएमसी अध्यक्ष और माननीय ममता बनर्जी जो है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने गठबंधन के नेता के तौर पर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम को आगे बढ़ाया है। सीएम रहते चेहरा बनना चाहते हैं नीतीश कुमार, और इसी वजह से रणनीति की जा रही है। दरअसल राजद की रणनीति थी कि नीतीश को गठबंधन का नेता या संयोजक बना दे, और इसके बाद तेजस्वी के नेतृत्व में सरकार का गठन किया जाए। लेकिन राजद ने जदयू के अध्यक्ष पद से हटाए गए ललन सिंह को साधा था। इसके उलट नीतीश की योजना बिहार का सीएम रहते गठबंधन का नेता बनने की है। नीतीश ने राजद के दांव के काट के लिए ही अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की बलि ले ली। अब खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद देशव्यापी दौरे पर योजना बनाकर नीतीश ने गठबंधन के नेता के तौर पर अपनी मजबूत दावेदारी जो है पेश कर दी है। अब ऐसे में आपको बता दें कि राजद और जदयू के रिश्ते अब सामान्य नहीं रहे हैं। दरअसल गठबंधन की बड़ी मुश्किल बिहार में राजद और जदयू के रिश्ते में आई खटास है। जदयू के नेता नाम ना छापने की शर्त पर ये कहते हैं किसी को, और ये चीजें बताते हैं कि राजद ने जो है तेजस्वी की ताजपेशी के लिए ललन सिंह के साथ मिलकर पार्टी को तोड़ने की साजिश रखी। कई सारे ऐसे नेता हैं, जैसे कि हम कह रहे हैं इस जो है सूत्र के हवाले से खबर है, तो ये सूत्र जो है अगर आप कहेंगे कि इनमें से ही नेता होते हैं जो कहीं ना कहीं इस बात के इस कॉन्वर्सेशन का हिस्सा होते हैं, और उसके बाद ये बयान दे देते हैं। लेकिन अपनी पार्टी और अपने कुर्सी का डर तो हर किसी को है, यहाँ पर यही देखने के लिए मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी की ताजपेशी के लिए ललन सिंह के साथ मिलकर पार्टी को तोड़ने की साजिश की गई थी, और इसकी भनक नीतीश कुमार को पहले लग गई। तो जाहिर तौर पर इसके बाद राजद जदयू के बीच अविश्वास का वातावरण पैदा हो गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब नीतीश कुमार को यह समझ आ गया कि किस तरीके से उनके ही लोगों को साध कर उनके ही खिलाफ रणनीति तैयार की गई थी, और वो भी उनको ही कुर्सी से हटाने के लिए। जबकि विश्वास में टिका यह गठबंधन अब उसमें भी खटास आ चुकी है। अब अगली बैठक में तस्वीर साफ होने की आशंका बताई जा रही है। तो विपक्षी गठबंधन इंडी बचेगा या नहीं, इसकी तस्वीर अब अगली बैठक में साफ होगी। हालांकि सवाल है कि सीटों के बंटवारे पर फंसे पेच के बावजूद बैठक बुलाई जाएगी या नहीं। फिर नेता पद के लिए नीतीश की ओर से पेश की गई दावेदारी के इतर सवाल ये है कि क्या कांग्रेस बिहार, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, पंजाब जैसे राज्यों में खाली हाथ रहने के लिए तैयार है। जाहिर तौर पर कांग्रेस ऐसा नहीं चाहेगी। वो चाहेगी कि क्षेत्रीय दल भी उनके लिए थोड़ा सा जो है दिल बड़ा कर ले। कई राज्यों में क्षेत्रीय दल कांग्रेस से पहले ही दूरी बना चुके हैं। तो विपक्षी गठबंधन कितना स्थायी है, सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला सामने आने के बाद से इसका पता चल पाएगा। ताजा स्थिति यह है कि महाराष्ट्र में उद्धव गुट का शिवसेना, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, बिहार में राजद जदयू, दिल्ली पंजाब में आप और उत्तर प्रदेश में सपा कांग्रेस को भाव देने के मूड में नहीं है। और जैसा कि अखिलेश यादव ने भी एक बार बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि कांग्रेस से सीट मांग नहीं रहे हैं, कांग्रेस को सीट हम दे रहे हैं।
और अब आप देख सकते हैं कि सब बिहार में तो हालात खराब ही है और अरविंद केजरीवाल नीतीश कुमार को किसी भी तरीके से तवज्जो देने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में राजद जदयू कांग्रेस को 2-3 सीटों पर, बंगाल में ममता बनर्जी 2-3 सीटों पर, दिल्ली और पंजाब में आप कांग्रेस को इतनी ही सीटें देना चाहती है। मुश्किल ये है कि आप चाहती है कि कांग्रेस हरियाणा गुजरात के लिए उसके लिए बड़ा दिल दिखाए। ममता पश्चिम बंगाल में वाम दलों को एक भी सीट नहीं देना चाहती। ऐसे में सीटों के बंटवारे के फॉर्मूले पर सहमति बनती नहीं दिख रही है। दूसरी तरफ संजय राउत ने जो बयान दिया था कांग्रेस को लेकर, उसे अब खुद उद्धव ठाकरे ने किनारा कर दिया है। सीट शेयरिंग को लेकर विपक्षी गठबंधन में अब खलबली मची हुई है। दरअसल आपको बता दें कि विपक्षी जो गठबंधन है, इंडी गठबंधन, उसमें शामिल नेता समय समय पर ऐसा बयान देते हैं जिससे गठबंधन की एकता पर सवालिया निशान यानी क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सीट शेयरिंग को लेकर विपक्षी दल INDIA यानी इंडी गठबंधन के नेताओं के बीच खूब चर्चा चल रही है। हालांकि सीट शेयरिंग को लेकर अब तक कोई फैसला नहीं हुआ है और इसी बीच UBT यानी शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने सीट बंटवारे के मुद्दे पर कांग्रेस पर ही निशाना साध दिया। कांग्रेस के पास आज एक भी सांसद नहीं है, आज नहीं है एक भी सांसद। हमारे पास 18 थे, उसमें से कुछ चले गए, 6 बाकी थे। एनसीपी के पास 4 या 5 थे, उसमें से 1-2 लोग चले गए। कांग्रेस के पास अभी कुछ नहीं है, लेकिन हम महाविकास अघाड़ी में एक दूसरे को हाथ पकड़कर लगभग 40 सीटें जीत पाएंगे। इस प्रकार की ताकत हमारे में है, उसमें कांग्रेस का भी एक योगदान रहेगा बड़ा। तो जैसा कि आपने सुना, संजय राउत ने कहा कि कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे की बातचीत तो शून्य से शुरू कर दी होगी, क्योंकि इस समय लोकसभा में महाराष्ट्र से कांग्रेस का कोई सांसद नहीं है। संजय राउत के इसी बयान पर सियासी हंगामा मच गया। हालांकि इस बयान के बाद पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे महाविकास अघाड़ी, शिवसेना, UBT, कांग्रेस और एनसीपी का गठबंधन को नुकसान हो। उन्होंने आगे कहा टिकट वितरण सुचारू रूप से होगा। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी नेता राहुल गांधी से बात की है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में शिवसेना ने महाराष्ट्र में जिन 23 सीटों का चुनाव लड़ा था, उनमें से 18 पर जीत हासिल की थी, जबकि उनकी सहयोगी भाजपा ने 25 में से 23 सीटों पर जीत हासिल की थी। अब रांगपाल यानी अविभाजित जब एनसीपी का विलय, आप कह सकते हैं कि एनसीपी का जब विभाजन नहीं हुआ था, तब 4 सीटों पर विजय हुई थी। कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ 1 सीटें जीती थी। संजय राउत ने कहा कि उनकी पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में 48 में से 23 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अब संजय राउत के इस बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस के नेता भी चुप नहीं रहे। अब कांग्रेस के नेता संजय निरुपम और मिलिंद देवड़ा ने भी कहा कि शिवसेना के अधिकांश सांसद अब एकनाथ शिंदे गुट के साथ हैं। यानी एक गठबंधन जो कि कह रहा था कि हम साझा उम्मीदवार साझा करेंगे, उनका नाम सामने रखेंगे, उस गठबंधन में एक आम बात पर, आम फैसलों पर सहमति बनती हुई किसी भी एंगल से नजर नहीं आ रही, जो कि बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। इनकी मंशा पे बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि किस तरीके से ये सोच रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक गठबंधन जो एक साथ एक फैसले लेने की बात करता था, वो गठबंधन आज एक साथ एक बात पर भी टिका हुआ नजर नहीं आ रहा है, जो कि बड़ी मुश्किल और बड़ी परेशानी जो है इंडी गठबंधन के लिए पैदा करने वाली है। जदयू के भी जो नेता है केसी त्यागी, उनका भी यही कहना है कि कांग्रेस को अपने आप को ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए। कहीं ना कहीं कांग्रेस को महत्व, जैसा कि हमने आपको बताया कि बात बिहार की हो, बात पश्चिम बंगाल की हो, बात दिल्ली की हो, महाराष्ट्र की हो, वहां पर कहीं ना कहीं जिस तरीके से लीडर्स बयान दे रहे हैं, इससे तो ये बात साफ है कि कांग्रेस को ज्यादा महत्व तो कहीं नहीं दिया जा रहा है और कांग्रेस को पूरी तरीके से किनारा या कॉर्नर करने का प्रयास किया जा रहा है और कांग्रेस कहीं ना कई चीजों को समझ भी पा रही है। तो ऐसे में गठबंधन जिसकी नींव एक साथ चलने को लेकर रखी गई थी, वहां से अगर इस तरीके से पार्टियों ने किनारा करना शुरू कर दिया तो ये गठबंधन क्या बच पाएगा? क्या वो एक फैसला ले पाएगा? क्या एक साझा उम्मीदवार वो सामने रख पाएगा? ये सारी चीजें जो है शायद अगले बैठक तक साफ हो जाए, जिससे कि हम आपको अपडेटेड रखेंगे। फिलहाल के लिए हमने आपको जो पूरा मामला है बड़े विस्तार से बताया और इस मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।